देखो बेटा, तो हम बात कर रहे थे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है? RCOOH। तो इन सब में हम RCOH बनाएंगे। ये 8 तरीके हैं कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का। पहला है फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें मैं आपको दो बता रहा हूं, एनसीईआरटी में भी दो बताएं। पहला बच्चे ध्यान से सुनना, RCH2OH एल्कोहल है। ये OH लगा है तो क्या है? एल्कोहल। एल्कोहल में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलाना होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम है KMNO4, पोटेशियम परमैंगनेट। ये अपना ऑक्सीजन इसको देता है, इसमें से हाइड्रोजन हटाएगा और ऑक्सीजन देगा। तो हाइड्रोजन हटा दो, उसकी जगह ऑक्सीजन लगा दो, कैसा बन जाएगा? हाइड्रोजन हटाओ, हाइड्रोजन हटा के ऑक्सीजन लगा दो, और यहाँ H2 की जगह वो लग जाएगा, एक वो पहले से ही है, और H बन गया ना कार्बोक्सिलिक, है ना। तो हाइड्रोजन हटाना और वहां क्या लगा देना? ऑक्सीजन लगा देना। हाइड्रोजन हटा के यहाँ ऑक्सीजन लगा दिया तो RCOH बन गया, है ना। तो यहाँ पे तो ये ऑक्सीडेशन का यही डेफिनेशन होती है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इसने दोनों काम किए। तो दिस इज, अच्छा इसका ना पूरा नाम लिख लेना, यहाँ जगह कम है, दैट इज एल्कलाइन KMNO4। एल्कलाइन KMNO4 लिख लेना, ठीक है। अच्छा अगला है बेटा, अगर 7-8 कार्बन हो ना, 6-7-8 कार्बन हो तो इससे करना। अगर ज्यादा कार्बन हो, अगर ज्यादा कार्बन हो, जैसे मान लो आपके पास है, सेकंड वाली देखिए बिना आवाज के, तो अगर हमारे पास ज्यादा कार्बन, जैसे 10 से ऊपर कार्बन है, 12 कार्बन है, 15 कार्बन है, तब KMNO4 काम नहीं करता, तब उसे ऑक्सीडाइज नहीं करना। मतलब व्हेन वी हैव मोर देन 10 कार्बन एटम्स, 11 12, इससे ज्यादा कार्बन एटम हो, तब ये काम नहीं करता सेकंड में। तो फिर क्या करेंगे? जैसे 10 से ज्यादा कार्बन है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CH3 CH2 आपके हो गए 11, 11 और एक 12 हो गए ना टोटल, है ना। और लगा हुआ है OH, या यहाँ बीच में 10 ले लेता हूँ, 10, फिर CH2OH, 12 कार्बन है ये। पता 12 को क्या बोलते हैं? 10 को डेकेन बोलते हैं। 10 को क्या बोलते हैं? डेकेन। 12 को बोलते हैं डो डेकेन, DODECAN, डो डेकेन। और अल्कोहल लगा है तो ऑल, तो ये डो डेकेनॉल है, डो डेकेनॉल। उस केस में KMNO4 नहीं डालना। 10 से ऊपर वाले कार्बन है तो KMNO4 नहीं डालना। तब क्या डालना है? एक रिएजेंट है बच्चों, उसे कहते हैं जोन्स रिएजेंट। क्या कहते हैं? जोन्स रिएजेंट। ये जोन्स रिएजेंट क्या है? जोन्स रिएजेंट ये होता है CrO3 और H2SO4 के मिक्सचर को, क्रोमिक एनहाइड्राइड और सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर को जोन्स रिएजेंट कहते हैं। तो ये भी वही करता है जो KMNO4 करता था, बस ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करेगा भाई? हाइड्रोजन हटाएगा और वहां क्या लगा देगा? ऑक्सीजन। तो ये वाला H2 हटाओ, वहां O लगा दो, कैसा बन जाएगा? CH3 CH2 होल 10, और ये H2 हटाकर वहां O लगा दो, बन गया। तो ये डोडेकेनॉल से डोडेकेनोइक एसिड बन गया। डोडेकेनॉल से क्या बन गया? डोडेकेनोइक एसिड। ये बात समझ में आई? दूसरी प्रिपरेशन है बच्चों, दोनों सिंपल है। पहले में KMNO4 डालना जब कम कार्बन हो, जैसे आपके पास 6-7-8 कार्बन तक हो ना, तो आप ये डालना KMNO4। लेकिन अगर ज्यादा कार्बन आ गए, 10 11 12, तो आपने जोन्स रिएजेंट डालना है। अच्छा आपने अगर जोन्स रिएजेंट लिख दिया ना, तो ये लिखने की जरूरत नहीं, CrO3H2, दोनों में से एक लिख दो, चाहे ये लिख दो चाहे ये लिख दो। सर ये कम कार्बन में डालना, कम कार्बन में भी काम करेगा, लेकिन कम कार्बन में, ज्यादा कार्बन में ये काम नहीं करेगा, समझ रहे हो। ये सब में काम करेगा जोन्स रिएजेंट। तो KMNO4 ज्यादातर यूज करते हैं क्योंकि जोन्स रिएजेंट थोड़ा महंगा पड़ता है, क्रोमिक एनहाइड्राइड इन सबको बनाने में थोड़ा कॉस्टली होता है, इसलिए वो लोग सस्ती KMNO4 बहुत इजिली अवेलेबल। आपने लैब में भी देखा KMNO4 करते तो टाइट्रेशन सस्ता मिलता है, तभी स्कूलों में लैब में इस्तेमाल करते हैं, है ना। अच्छा जी, अगला फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। एल्काइल बेंजीन, एल्काइल बेंजीन क्या होता है? जैसे बेंजीन है ना, बेंजीन के ऊपर CH3 लगा हो, जिसे टोलीन कहते हैं, ये एल्काइल बेंजीन है। अब इसमें मुझे क्या करना है जी? हाइड्रोजन हटा के ना कार्बोक्सिलिक एसिड लाना है, ये लाना है COH, ठीक है। तो इसमें आपने पहले KMNO4 डालना है। पहले क्या डालना है? KMNO4। तो KMNO4 डालते ही ये पता है क्या बना लेता है? इसको ध्यान से देखना, ये बना देता है कुक। कुक ऐसे याद हो जाएगा तुम्हें, कुक, COOK। KMNO4 डालना,
उसके बाद KOH डाल देना, एल्कलाइन KMnO4 और KOH, ठीक है, एल्कलाइन KMnO4 और KOH या NaOH, साथ में वाटर डाल देना एसिड के साथ। ये पता है ये क्या है, ये HCl है, तो एक KCl बाहर चला जाएगा और ये H यहाँ लग जाएगा, ठीक है, KCl बाहर होके क्या लग जाएगा, H, तो ये COOH बन जाएगा। KMnO4 और KOH डाल देना। अच्छा, इन्होंने एक स्टेप में भी डाला हुआ है, आप डायरेक्ट एक स्टेप में भी कर सकते हो। ये क्या करते हैं, KMnO4 KOH डाल के हीट कर देते हैं, मगर ये दोनों 1 2 3 ये तीनों एक स्टेप में डालो तो कुक बनाने की जरूरत नहीं होगी, सीधा यही बन जाएगा। ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन इंटरमीडिएट भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। KMnO4 KOH एक साथ डाल सकते हो और साथ में यहाँ पे वाटर डाल देना H+ के साथ, वही H+ मतलब एसिड, तो वो KCl बाहर हो गया होगा, H यहाँ लग गया होगा, ठीक है, और यहाँ हीट कर दिया। तो अगर ये सारी चीजें एक साथ डाल दोगे तो ये कुक नहीं बनाना पड़ेगा आपको। इसका नाम क्या है, इसका नाम है पोटेशियम बेंजोएट। क्या नाम है, पोटेशियम बेंजोएट, लिख लोगे। अब इसकी एक इंपॉर्टेंट बात, ये कहते हैं, इन्होंने एक्सपेरिमेंटली करके देखा है तभी ये कह रहे हैं बेंजीन के ऊपर चाहे एक कार्बन लगाओ चाहे 10 कितने भी बड़ी चेन हो कार्बन की, और आप इसमें ये दोनों डाल रहे हो, क्या KMnO4 KOH है, तो चाहे एक कार्बन हो, देखो एक से चाहे 3 4 5 ऐसे बड़ी सी चेन लगी हो, ऑक्सीडाइज वही कार्बन होता है जो बेंजीन से अटैच्ड है, बाकी यहां से ये टूट के ही अलग हो जाते हैं, मतलब बनता एक ही कुक है, चाहे एक कार्बन हो चाहे 10 कार्बन हो। अगर आप इसमें KMnO4 KOH मिलाते हो एसिड के साथ, एक ही कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक बनेगा, एक ही कार्बन ऑक्सीडाइज होगा, बाकी ये टूट के ही अलग हो जाएंगे। ये भी एसिड बन जाते हैं लेकिन ये अलग, मतलब ये अलग कार्बोक्सिलिक एसिड, ये अलग, ठीक है। तो कहने का मतलब है तुम्हें ये याद रखना है, चाहे यहाँ टोलीन हो चाहे यहाँ प्रोपाइल वाला बेंजीन हो चाहे इथाइल वाला बेंजीन हो, बनना बेंजोइक एसिड ही है, ये याद रखना है बात, ठीक है। चाहे एक कार्बन अटैच हो बेंजीन से चाहे 10 कार्बन अटैच हो बेंजीन से, एक ही कार्बन ऑक्सीडाइज होता है, बाकी यहाँ से ब्रेक होके टूट के अलग चला जाता है, वो भी कार्बोक्सिलिक बनेगा लेकिन वो बेंजीन पे अटैच नहीं होगा, बेंजीन खाली एक को ही टॉलरेट कर पाता है, बाकी चेन को तोड़ देता है। ये बात समझ में आई, ठीक है। अगला, ये दिख रहा है बेटा नंदिता, यहाँ तक दिख रहा है, ये लिख दो, एक लाइन और आ जाएगी। यस सर, दिख रहा है। तीसरा देखो बच्चों, तीसरा है फ्रॉम साइनाइड, साइनाइड, साइनाइड यानी CN, है ना, C और N के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं, इसमें वाटर डालना H+ के साथ, वाटर डालना H+ के साथ, जैसे आपने वाटर पुट किया इसमें H+ के साथ, ये 2 बॉन्ड टूट जाते हैं इसके, वाटर में से क्या मिलेगा बताओ, H और OH, H और OH, तो क्या होता है ये 2 बॉन्ड टूट जाते हैं, एक H ये देगा एक H ये देगा, तो ये कैसा हो जाएगा देखो, RC डबल बॉन्ड, ऐसा था ना कुछ, ऐसा था, ट्रिपल बॉन्ड था, एक बॉन्ड तोड़ देना, एक के साथ OH लगा देना और एक के साथ क्या लगा देना, H, वाटर में से क्या मिला, H और OH, एक के साथ H और दूसरे के साथ क्या लगाना, OH, ठीक है। फिर इसमें फिर से यही सेम चीज मिलाओ, H2 और H+, 2 स्टेप में मैं दिखा रहा हूं, आप एक में भी दिखा सकते हो। फिर से इसको 2 चीजें मिलेंगी, H और OH, ठीक है। अब एक बॉन्ड और टूटेगा, यहां पे क्या होता है कि ये वाटर जो देख रहे हो आप, वाटर में से यहां से ये बॉन्ड तोड़ता है, ये दोनों बॉन्ड एक साथ तोड़ देता है, इसको ये 2 हाइड्रोजन दे देते हैं, NH को 2 हाइड्रोजन और दे दो, तो क्या बन जाएगा ये NH3, अमोनिया गैस कहते हैं इसे, अमोनिया गैस उड़ जाएगी, अमोनिया गैस उड़ गई, यहाँ क्या बचा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जाके इस NH की जगह लग जाएगा, तो कैसा बन जाएगा बताओ, RC डबल बॉन्ड O, ये NH चला गया, उसकी जगह O लग गया, और नीचे क्या लगा हुआ है, OH, तो ये क्या बना, RCOOH, यही बन गया कार्बोक्सिलिक, ऐसे ही दिखता है वो। तो ये बीच का दिखाने का स्टेप मैं बस तुम्हें समझाने के लिए, पेपर में तुम क्या करोगे, ये दोनों डालोगे, नाइट्रोजन हटा के सीधा COH लगा देना, मतलब अगर पेपर में मेरे पास आया कि जी साइनाइड से कार्बोक्सिलिक बनाना है, आप बोलोगे पानी डाला इसमें सीधा, N हटा के वहां OOH लगा देना,
तो आपको ये बीच का दिखाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समझाने के लिए बस। ठीक है, पानी साइनाइड ऑन हाइड्रोलिसिस, जिसे हाइड्रोलिसिस कहते हैं, साइनाइड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमने हेलोएल्केन में भी इस्तेमाल किया है। ठीक है यहाँ का। तो साइनाइड में हाइड्रोलिसिस करने पर क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ठीक है, अच्छा फिर बच्चों एक और इसमें स्टेप होता है कि भाई आप इसमें ऐसा भी दिखा सकते हो कि यहाँ पे एक बॉन्ड और तोड़ दो। ठीक है, वो तो चलो छोड़ो, मैं अब आपको अमाइन वाला बताया। ये साइनाइड वाली बात समझ में आ गई, एक बॉन्ड जो तोड़ने वाली बात थी। नंदिता अब तो नहीं दिख रहा होगा ना इसके आगे, वो नहीं दिख रहा है ये भी, थोड़ा नीचे कर दे इसको हल्का सा, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। तो बेटा यहाँ पे क्या हुआ, तो मैं आपको क्या याद रखना है कि साइनाइड में आप वाटर मिलाओगे तो एक बॉन्ड टूटेगा, एक के साथ H लगेगा, एक के साथ क्या लगेगा OH, एक के साथ OH लगा, एक के साथ H लगा, फिर दोबारा हाइड्रोलिसिस करोगे तो पूरा टूट जाएगा। NH के साथ 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, NH के साथ 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे तो क्या बन जाएगा NH3। अमोनिया गैस है वो तो उड़ जाएगी, जब हाइड्रोजन यहाँ लगेंगे तो बचा हुआ ऑक्सीजन वो यहाँ लग जाएगा, तो क्या बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो साइनाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया जा सकता है। फिर अब दिख रहा है, एक और कर दूं यहाँ, कर दो, अच्छा चलो, ये बेटा एक छोटी सी चौथी बात और है, फ्रॉम अमाइड, ऑफलाइन वालों को तो दिख ही रहा है, ऑनलाइन मुझे बताना नहीं दिख रहा हो तो दिख रहा है, देखो बेटा, पता अमाइड किसे कहते हैं, RCONH2 को अमाइड कहते हैं, RCONH2 को क्या कहते हैं अमाइड। ठीक है, RCONH2 को अमाइड कहते हैं। इसमें अगर हम पानी मिला दें ना, वही सेम H2H प्लस के साथ सेम काम होगा। ये NH2 देख रहे हो, वाटर में से क्या मिलेगा H और OH, NH2 को एक H दे दो, NH2 को एक H और दे दो, NH2 को एक H और दे दो, क्या बन जाएगा NH3, अमोनिया गैस उड़ गया, बचा कौन OH, ये NH2 हटाकर वहां OH लगा दो, कैसे बन जाएगा RCO तो था ही, एक OH और लगा दो, कार्बोक्सिलिक बन गया ना। ये NH2 हटाकर क्या लगा देना है OH, NH2 कहाँ गया, NH2H के साथ वाटर हाइड्रोजन लेके NH2 ने H ले लिया, क्या बना NH3, अमोनिया गैस उड़ गया, NH2 हटा और वहां OH, NH2 हट के क्या लग गया OH, तो ये NH2 हटा और वहां क्या लग गया OH, तो कार्बोक्सिलिक बन गया। और NH2 कहाँ गया, NH2 हाइड्रोजन के साथ मिक्स हो गया, अमोनिया बन गया, बाहर चला गया, उड़ गई गैस है वो, तो ये भी कार्बोक्सिलिक बन गया ना। तो मैंने देखा दोनों सेम ही तो है, दोनों में हाइड्रोलिसिस ही कर रहे हो, पानी ही डाल रहे हो, आ रही बात समझ में। ठीक है, अच्छा अगला, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी कार्बोक्सिलिक बनाया जा सकता है। ग्रिग्नार्ड कैसा दिखता है, RMgX को क्या कहते हैं ग्रिग्नार्ड। इसमें पता है क्या डालना है कि कार्बोक्सिलिक बन जाए, देखो इसमें कार्बन तो है ही ना, ऑक्सीजन है, तो ऐसा कोई रिएजेंट डालो जिसमें कार्बन ऑक्सीजन दोनों, वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा दिखता है ना, CO2 है ना, ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ डालना बच्चों ड्राई ईथर, क्या पुट करना ड्राई ईथर। ड्राई ईथर क्या करता है, इन बॉन्ड, इन दोनों में से एक बॉन्ड पे अटैक करेगा, एक पाई बॉन्ड तोड़ देगा, दो बॉन्ड है ना सिग्मा और पाई, एक बॉन्ड को तोड़ दो, और इस नीचे लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, देखो ऐसे 4 बॉन्ड थे, एक बॉन्ड मैंने तोड़ दिया तो एक खाली जगह इस पे बचेगी, एक खाली जगह इस पे, जो बॉन्ड टूटेगा उनके इलेक्ट्रॉन बचेंगे ना। और RMgX यहाँ से टूटता है, MgX अलग हो जाता है, वो O के साथ बॉन्ड बना लेगा, और चौथी जगह पे कार्बन के साथ कौन बॉन्ड बना लेगा R, फिर इसमें डालोगे पानी, जो हम अल्कोहल में भी कर चुके हैं, वाटर डालना है H प्लस के साथ, वाटर में से क्या मिलेगा OH और H, वाटर साथ क्या मिलेगा OH और H। तो ये जो MgX है बच्चों, MgX OH के साथ डिजोल्व होके बाहर हो जाता है, MgX बाहर चला गया, वाटर में से क्या मिला था H और OH, OH चला गया, बचा कौन H, H जाके MgX की जगह लगा दो, बताओ कैसा बनेगा RC डबल बॉन्ड, ये है ना C डबल बॉन्ड O है, ये MgX चला गया, वहां क्या लग गया H, क्या बना ये RCOOH, यही बना, आए समझ में। ठीक है, तो आप ग्रिग्नार्ड में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाना, साथ में पानी मिला देना, सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। ग्रिग्नार्ड में वाटर और क्या मिलाना है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला देखो,
अब ये वाले बहुत आसान है, नीचे वाले तीनों बहुत आसान है, 7 6 7 8। एसाइल क्लोराइड कैसा दिखता है? ऐसा, RCOCl, COCl को क्या कहते हैं? एसाइल क्लोराइड, है ना। ये क्या होता है? एसाइल क्लोराइड, 11 से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा याद कर लो। RCOCl का क्या नाम है? एसाइल क्लोराइड। अब मुझे क्या बनाना है? हमें क्या बनाना है? कार्बोक्सिलिक एसिड। पता है इन जितनी भी प्रिपरेशन है उसमें एक चीज कॉमन है, पानी, H2O H+। इसमें भी यही है, इसमें भी यही है, इसमें भी यही है। H2O के साथ क्या डालना है? H+। वाटर में से क्या मिलता है? H और OH। वाटर टूटेगा तो क्या मिलेगा? H और OH। H खुद देखो, HCl बाहर, H चला गया जी। जब यहाँ से Cl चला गया, यहाँ क्या बचा? यहाँ लगा दो Cl की जगह OH, तो क्या हो जाएगा बताओ? RCO तो था ही, Cl हटाकर OH लगा दो, बन गया ना कार्बोक्सिलिक। आया समझ में? अगला, एनहाइड्राइड कैसा दिखता है? देखो ऐसा, RCO, RCO दो बार लिखना, बीच का एक कॉमन होता है ऑक्सीजन, RCO RCO बीच का कॉमन ऑक्सीजन। इसमें भी वही मिलाना है, H2O H+। इन टर्म्स ऑफ, ये एक रिएजेंट है बेटा, उसे कहते हैं P2O5, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। ये क्या करता है? ये दो बॉन्ड में से एक बॉन्ड को तोड़ देगा, चाहिए तो तोड़ दो, चाहिए तोड़ दो, एक जगह तोड़ देगा। ये एसिड एनहाइड्राइड है, ये एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं। तो मैं अगर मान लो यहां से तोड़ देता हूँ, और पानी हमेशा दो चीज देगा, क्या? H और OH। तो अब मैं यहां से इसको तोड़ देता हूँ, इस पे भी खाली जगह बची है, इस पे भी खाली जगह बची है। अभी तो मैं जोड़ रहा हूँ, आगे आगे ब्रेक करते हैं। देखो, RCO बचा ना इधर, तो इधर क्या बचा है? RCOO, RCOO से क्या मिला था? H और OH। अब तुम खुद बताओ कौन कहाँ लग रहा है? इस पे क्या लगेगा? OH। इस पे क्या लगेगा? H। बन गए ना, दोनों ही कार्बोक्सिलिक बन रहे हैं ना। तो आप एक साथ लिख सकते हो, दो कार्बोक्सिलिक बन जाते हैं इसमें। दो बार RCOH आया था ना, तो सीधा मैंने लिख दिया, दो कार्बोक्सिलिक बन गया। आया समझ में क्या हुआ? यहाँ से टूटा था बॉन्ड, इसके साथ OH लग गया तो RCOH बन गया, इसके साथ H लग गया, ये दो RCOH बन गए थे, दो बार लिख दिए एक साथ। ठीक है, अगला है एस्टर्स। एस्टर पता कैसे होते हैं? 10th में पढ़ा होगा ये एस्टर्स। RCOR डैश को क्या बोलते हैं? एस्टर, जो परफ्यूम बनाने के काम में आता है। इसमें भी वही सेम काम होता है, पानी मिलाना है सब में, सेम। वाटर मिलाओ H+ के साथ, वाटर में यहाँ से टूटता है बॉन्ड, बस तुम्हें याद रखना टूट कहाँ से रहा है बॉन्ड। यहाँ पे इधर से टूटा था बॉन्ड, इधर यहाँ से तोड़ दो बॉन्ड। वाटर में से क्या मिला? H और OH। इसके साथ क्या लगेगा? H, कैसे बन जाएगा? RCOH। इसके साथ क्या लगेगा? OH। उसके साथ क्या बन गया? OH, है ना। तो एस्टर से क्या बना? कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। क्या बना? कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। इस प्रोसेस का एक नाम है, वो नाम लिख देता हूं, इसे कहते हैं ट्रांस एस्टरिफिकेशन। दिस प्रोसेस इज नेम्ड एज ट्रांस एस्टरिफिकेशन। हमने 10th में पढ़ा था एस्टरिफिकेशन, याद है? ऐसे से उल्टा, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से एस्टर बनता था, आपने 10th में पढ़ा होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को मिक्स करो एसिड के साथ तो एस्टर बन जाता था। उल्टा जाने को ट्रांस एस्टरिफिकेशन कहते हैं। एस्टर से कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बनाने को क्या कहते हैं? ट्रांस एस्टरिफिकेशन। बात समझ आई? ठीक है, ये लिख लो बस, अल्कोहल की इतनी ही प्रिपरेशन। पॉज कर दे बेटा।